महीने है महीने वाली मेरे बेटा का बॉडी हमको जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। हम बरेली की ये संस्कार करेंगे इसका। कि हमारे हस्बैंड गए हुए हैं, अपने भाई को लाने के लिए उनकी मदद की जाए। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तो लड़ाई को बंद किया जाए। मेरे भाई की जान चली गई निर्दोष आदमी का। अमेरिका, ईरान और इजराइल के हमले में अब एक भारतीय की भी दर्दनाक मौत हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी घर पर, उसी परिवार के बीच जो भारतीय एक सपूत ने अपनी शहादत दी है, अपनी जान गंवाई है। उन्हीं परिवार के बीच हैं। क्या कुछ हाल है आप देखिए। तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवनंदन प्रसाद जो चीफ इंजीनियर थे, शिप पर वो काम कर रहे थे और उस शिप पर हमला हुआ और उस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या कुछ चाह रहे हैं अब ये परिवारजन? उनके देखिए, उनकी तस्वीर को लेकर के बैठे हुए हैं लोग, पूरे परिवार के लोग हैं आसपास के आ रहे हैं। इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह से किसी की जब मौत हो जाती है इस तरह के हादसों में, और भारत वहाँ पर जब भारत का ये लाल वहाँ पर अपनी बलि दे देता है, तो इसको लेकर के परिवारजन अब क्या सोचते हैं, सीधे हम उनसे जानते हैं। जी बताइए माता जी, अब क्या चाहती हैं आप? हमारे बेटा का बॉडी हमको जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। बरेली की ये संस्कार करेंगे इसका। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कुछ नहीं मांग करते, हमको बॉडी चाहिए मेरे बेटा का। उसकी बेटी का पढ़ाई लिखाई, बेटा का कुछ नहीं रुके। जी बताइए, आप भी उनके हैं, अब उनकी मौत हो चुकी है इस तरह से। इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध में एक भारतीय की भी जान चली गई है। अब आप लोग परिवार के जन क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे हस्बैंड गए हुए हैं, अपने भाई को लाने के लिए उनकी मदद की जाए। जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाए और हम लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए अंतिम दर्शन किया जाए। और आप लोगों की कब बात हुई थी उनसे आखिरी बार? 1 मंथ पहले बात हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? वे बोल रहे थे वो ऑफिस में ही रहते थे, वो तो दूसरे के जगह पे गए थे। कब सूचना मिली आप लोगों को? कल 11 बजे मिली। कल 11 बजे। और कुछ परिजन हैं, उनसे जानते हैं। बताइए, आप लोग आए हैं यहाँ पर, अब देवनंदन जी नहीं रहे। इजराइल, ईरान, अमेरिका के युद्ध ने खो हम दिया। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले तो लड़ाई को बंद किया जाए। लड़ाई बंद कर, उसी लड़ाई में मेरे भाई की जान चली गई निर्दोष आदमी का। और उसके पार्थिव शरीर को जितना जल्द हो सके इंडिया लाया जाए और उसको सम्मानित उसका दाह संस्कार किया जाए और हम लोग को अंतिम दर्शन किया जाए। अब उनको देखना बहुत मुश्किल होगा। बताइए, क्या कहेंगे आप लोग इस दुख की घड़ी में? विपत्ति का एक पहाड़ पड़ा है आप लोगों पर, क्या मांग चाहते हैं सरकार? मांग हम लोग का यही है कि मेरे भाई का जो बॉडी है वो जल्द से जल्द इंडिया वापस लाया जाए। और अब हम लोग कहाँ फिर अपने भाई को देख पाएंगे, इसीलिए हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ इंडिया सरकार मेरा भाई का पार्थिव शरीर ले आए। और उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, जरा आप बता दीजिए। यहाँ उनकी माँ है, उनके छोटे भाई हैं जो अभी दिल्ली में गए हुए हैं, उनकी मदद की जाए। वो अपने भाई को लाने के लिए गए हैं। और उनकी बहन है, उनकी 3 बहन है। मैं छोटे भाई की पत्नी हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है। वो दोनों कहाँ हैं? एक मुंबई में रहती है बेटी और जापान में बेटा है। और उनके कुछ रिश्तेदार हैं, हम सीधे उनसे भी बातचीत करते हैं। उनसे उनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनके बहनोई हैं देवनंदन जी, जिनकी मौत हुई है इस हमले में। इजराइल, अमेरिका, ईरान के युद्ध ने अब भारतीय लोगों को भी यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एक बहनोई के नाते अब क्या आप मांग? हमारा मांग है कि हमारा साला को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए और उसका पार्थिव शरीर को हम लोग अंतिम दर्शन कर लें। यही इच्छा है सरकार से और प्रधानमंत्री से। यही इच्छा है। और कुछ लोग हैं, परिजन के लोग हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग तो देख रो ही रही हैं, बताइए क्या कहेंगे?
उनका पार्थिव शरीर इराक में अभी है। इराक से इंडिया लाने का प्रधानमंत्री व्यवस्था करे, उसको सब कुछ दे। मेरे मामा गए हुए हैं दिल्ली, उनका सहायता किया जाए पार्थिव शरीर वापस लाने में। कल से ही पूरा परिवार रो रो के परेशान है उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। कैसा स्वभाव था उनका, देवकी जी का जिनका निधन हुआ है इस हमले में, उनका स्वभाव कैसा था? घर परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार था? वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। सबका ख्याल रखते थे। जब से उनका जॉब हुआ है तब से सबका वो ख्याल रखते थे। तीनों बहनों को देखना, अपनी माँ, अभी माँ बीमार है, माँ का सेवा करना, सब कुछ वो करते थे। सब कुछ करते थे। बहन है उनकी, बताइए। क्या बोलेंगे? माता जी, सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से चाहिए सबको बॉडी हमको तुरंत जल्द से जल्द जितना जल्दी पहुंचा दीजिए। देखिए, ये माँ का दर्द है और इस समय में इस तरह की बातें जब होती है तो फिर बहुत आसान नहीं होता है कि आप रिपोर्टिंग करें, लेकिन चूंकि जो काम है उस काम को करना है। हम उसी परिवार के बीच में हैं जहाँ लोगों के बीच देखिए कि क्या हालत है उनकी। देवकी जी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में, भारतीय की जान चली गई है। उनके तमाम परिजन हैं यहाँ पर जिनका रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से बस यही मांग है इनकी कि बस उनकी जो पार्थिव उनका शरीर है वो भारत वापस लाया जाए, इन लोगों को दिया जाए ताकि ये लोग आखिर में उनका दर्शन कर सके। बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। परिवार के तमाम लोग बता रहे हैं, उनकी बहनें बता रहे हैं, उनके बहनोई, उनकी भैगनी, उनके छोटे भाई की पत्नी, सब लोगों का बुरा हाल है। उनका भैगना, उनके तमाम रिश्तेदार हैं यहाँ पर आज, और दुख की इस घड़ी में परिवार के बीच दुख बांटने आए हैं। और बूढ़ी माँ है, देखिए उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं, उनकी बहनों के आंख से आंसू नहीं थम रहे हैं, और परिवार के जितने भी लोग हैं सबके आंसू थम नहीं रहे हैं। ऐसी विपत्ति टूट पड़ी है इन परिजनों पर, और अब ये लोग चाहते हैं सरकार से केवल कि उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाए और उन्हें ससम्मान ये लोग देख करके विदाई दे सके। और युद्ध रोकने की गुजारिश भी की है कि इस तरह से युद्ध में भारतीयों की जान जा रही है, भारतीयों को अपना जान गंवाना पड़ रहा है, और इस तरह से लोगों को अपनी बलि देनी पड़ रही है इस अमेरिका, ईरान, इजराइल के युद्ध में। तो अब पार्थिव शरीर वापस चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं उनके बच्चों का भी कैसे अब भरण पोषण होगा, इसको लेकर के भी सरकार गंभीरता से विचार करे। हालांकि उनकी मां ने तो केवल इतना कहा कि बस इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सरकार से केवल एक मांग है, उनके बेटे का, उनके लाल का शव, पार्थिव शरीर इन लोगों को मिल जाए। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवीएन प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।